अपना वोट बहिष्कार करूंगा, मैं वोट में सदन में नहीं जाऊंगा। ये मुझे बड़ा खेद इस बात का हुआ ना कि महापौर जी ने, नगर आयुक्त महोदय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। पिछली वोट बैठक में 8 महीने पहले ही मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस को दे दिया है। मेरे साथ पूरी तरीके से हाथापाई करने की कोशिश की है। दल के जो नेता हैं इस समय, उनने भी कोई अपनी प्रतिक्रिया उस समय नहीं दी। 2 दिन पहले मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में करीब 492 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए थे। बैठक में काफ़ी हंगामा भी हुआ था, जिसका वीडियो आपने और हमने सब ने देखा था। उसी के बारे में हम आए हैं पार्षद घनश्याम चौधरी जी के पास। उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतना हंगामा हुआ और बात हाथापाई तक आ गई। पहले तो मैं अपना पर्चा दे दूं। मैं घनश्याम चौधरी, वार्ड नंबर 69, जो कि बांके बिहारी क्षेत्र से आता है। तो उस दिन बोर्ड की, नगर निगम बोर्ड की बैठक थी। मैं भी अपनी सहभागिता करने बोर्ड बैठक में गया हुआ था। कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जिन पे चर्चा हुई और उन पे विरोध भी हुआ और उनको पारित किया गया। पर कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जिन पे चर्चा का विषय था। 26 नंबर प्रस्ताव था, उस पर मैंने आपत्ति भी दाखिल की थी। मेरी आपत्ति सुनी भी गई। उसके बाद उनको प्रस्ताव को पास किया गया, क्योंकि उसे सुचारू रूप से उन्हें दोबारा करने की अनुमति और सुधारने का उन्होंने बोला था। उसके बाद मेरे बगल में मेरे एक भाई पार्षद जो कांग्रेस से कृष्णापुरी से हैं, कहने को मेरे भांजे लगते हैं, पर व्यापार सदन के अंदर न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न सपा है, न बसपा है। सदन के अंदर सभी चुन के आए हुए सदन के सभी सदस्य हैं, पर उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी। इसलिए उसने भाजपा मुर्दाबाद, सदन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए। लगाने के बाद वहाँ से एक भाजपा के सभासद महोदय उठ के आते हैं। आने के बाद जो कांग्रेस पार्षद थे उन पर उन्होंने एकदम अटैक करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उन पर अटैक या हाथापाई करने की कोशिश की, मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उसको रोकने की कोशिश की, तो वो मुझ पर हावी हो गई, हाथापाई पर उतारू हो गई। मुझे सबसे अशोभनीय ये शब्द लगा, यदि सदन के अंदर कोई ऐसी गर्मा को वो खुद बिगाड़ने के लिए भाजपा के पार्षद वहाँ आए और सदन ने कुछ ऐसा शब्द नहीं बोला। देखिए, सदन की गर्मा, सदन के जो बैठे हुए नगर आयुक्त महोदय, अपर साहब, माननीय मेयर साहब, माननीय उपसभापति जी, वहाँ सारे लोग बैठे थे सभा में, जो भी बैठे हुए हैं सदस्य, वो यदि आप उसकी आपत्ति या उसकी हुटिंग करने का या उसकी नारेबाजी करने का, सदन से बाहर निकालने का पूरा उद्देश्य उनका रहता है, पर ना कि किसी भाजपा पार्षद को। और भाजपा पार्षद ने जो हाथापाई किया अशोभनीय और निंदनीय है, मैं इसको ही मानता हूँ। तो क्या वो अकेले थे या उनके साथ और भी कुछ लोग थे? नहीं, उनके भाजपा पार्षद के पास 4-5 पार्षद और थे और उन्होंने उस पार्षद के ऊपर हाथापाई करने की कोशिश की थी और उसके ऊपर मुझे बाद में मालूम पड़ा है किसी ने कॉफी भी फेंकी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के पार्षद थे। हाँ, वो अकेले थे। और वो अकेले थे? हाँ, वो अकेले थे। तो क्या वहाँ जो और कांग्रेस के जो पार्षद लोग हैं वो बीच बचाव के लिए आगे आए? देखिए, और कोई मुझे तो लग नहीं रहा था वहाँ किसी पार्षद ने उसका साथ दिया हो। मैंने उसको पूरी जो भी उनकी झड़प हुई है वो मेरे साथ हुई है और उन्होंने भी मेरे साथ पूरी तरीके से हाथापाई करने की कोशिश की है। आपके ऊपर कांग्रेस का टैग लगा हुआ है, आप कांग्रेस से पार्षद हुए थे, तो क्या अब आप कांग्रेस में हैं या नहीं? मैंने तो 8 महीने पहले, पिछली वोट बैठक में 8 महीने पहले ही मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस को दे दिया है। मैं इस समय निर्दलीय में सभासद हूँ और जो कांग्रेस सभासद दल के जो नेता हैं इस समय, उनने भी कोई अपनी प्रतिक्रिया उस समय नहीं दी। होना ये चाहिए था, कम से कम कांग्रेस के जो सभासद दल के जो नेता चुने गए हैं कांग्रेस के, उनको वहाँ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सदन को नहीं चलना देना चाहिए, कम से कम उनके पार्षद के संग जो अशोभनीय व्यवहार हुआ है। जिस तरीके से बोर्ड बैठक हुई उसमें काफ़ी सारे करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पास हुए, तो इस सदन में जो विकास कार्य हो रहे हैं उस आप कितने संतुष्ट हैं या सहमत हैं? देखिए, विकास काल में मैं कभी रोड़ा नहीं बना।
जो कि विकास कार्य सभी क्षेत्रों में सभी सभासदों के द्वारा अपनी अपनी जो रखी जाती हैं, और उसमें हम अपने कोई रोड़ा नहीं बनते हैं। पर जो 1400 करोड़ रुपए का विकास कार्य है, उसका उन्मूलन बजट पेश किया गया था, और उसमें सभी कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिनको जो कि रोक दिए गए, जिन पे आपत्ति दाखिल की गई वो रोक दिए गए। जिनके सही प्रस्ताव थे और जिनमें सभी पार्षदों ने अपनी सहमति दी है, लगभग 44 के लगभग प्रस्ताव थे जो पास हुए। जिस तरीके से हंगामा हुआ उस समय महापौर थे, तो क्या महापौर साहब की तरफ से कुछ इशारा हुआ, क्या उनकी तरफ से कोई कवायद हुई? नहीं, मुझे बड़ा खेद इस बात का हुआ, ना कि महापौर जी ने, नगर आयुक्त महोदय ने, ना ही हमारे उप मेयर सभापति हमारे मुकेश सारोसत जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। क्योंकि देखिए, सदन के अंदर विपक्ष का अपना अलग रोल होता है, उसमें यदि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, अपनी बात न कहने का अधिकार होता है, पर सदन के अंदर किसी भाजपा पार्षद को उठकर किसी अन्य पार्षद के ऊपर अटैक करना यह अशोभनीय मैं मानता हूँ। आज मेरे साथ या अन्य पार्षद के साथ हुआ, कल किसी और पार्षद के साथ हो सकता है, पर इस बात से मैं बड़ा घृणित हुआ हूँ। बताया जा रहा है कि बाद में आपको बुलाया गया था और अंदर कुछ बंद कमरे में बात हुई थी। नहीं, देखिए, उसके बाद में माननीय महापौर जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने इस बात के लिए मुझे खेद प्रकट किया। पर मैं ये कहता हूँ, देखिए, सभासद या किसी भी दल का हो, वो जनता से चुना हुआ व्यक्ति है, किसी भी दल का है, जनता से चुना हुआ, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए जो सदन के अंदर आता है, सदन में यदि उसकी बात ना सुनी जाए या ना मानी जाए, वो उससे तुरछुत पार्षद हो जाता है। वो अपने आप को महसूस या ठगा हुआ महसूस करता है, क्यों मैं अपना समय निकाल के आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ, और मेरी बात ना सुनी जाए। तो मेरा माननीय महापौर और नगर आयुक्त महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सब जितने भी पार्षद 70 वार्ड के हों, उनको बारी बारी से उनकी बात को सुना जाए, और उनके प्रस्तावों को, जो भी प्रस्ताव लेके आए, उनको और गंभीरता से लिया जाए। आपका वार्ड एक बड़े वार्डों में आता है, और उस वार्ड में बांके बिहारी मंदिर जैसा प्रसिद्ध मंदिर है, और वहाँ देखा गया है कि सफाई की व्यवस्था भी कुछ इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, और भी सारे काम हैं। तो उसको लेकर आपके द्वारा कुछ देखिए, सबसे ज़्यादा विकास मेरे वार्ड में है, रोड, खरंजा, नाली अधिकतर मेरे वार्ड में है, पर सफाई का जो कार्य है उससे मैं बड़ा दुखी हूँ। कारण क्या है, करोड़ों लोग, लाखों रोज प्रतिदिन हमारे बांके बिहारी मंदिर एवं प्रेमानंद महाराज जी, जो कि आज वृंदावन में और बल्कि वर्ल्ड के अंदर फेमस हो चुके हैं, उस एरिया का मैं पार्षद हूँ। और वहाँ लोग आकर और मुझसे कहते हैं, घनश्याम जी, पार्षद महोदय, यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था या सफाई अच्छी नहीं है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसके लिए मैं माननीय महापौर जी से कई बार बोल चुका हूँ, माननीय अपर साहब से भी कई बार बोल चुका हूँ। उन्होंने अब मुझे आश्वासन दिया है, उसके लिए अन्य और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारी रखने का व्यवस्था कर रहे हैं, ये मुझे आश्वासन दिया गया है। बंदरों की भी काफ़ी समस्या है, जाम की भी काफ़ी समस्या है, मुद्दे काफ़ी हैं, लेकिन अब तक कई बोर्ड बैठकें हो चुकी हैं, निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है। देखिए, वृंदावन में बंदरों का आतंक बहुत ही है, उसमें हमारे औसे भाई बहन, माता बहनें चोटिल भी हो चुकी हैं और हताहत भी हो, मतलब मृत्यु भी हो चुकी है, पर उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। माननीय सांसद महोदय ने हर बार एक आश्वासन दिया है, बंदर सफारी बनाई जाएगी, बंदर सफारी बनाई जाएगी। 3 बार का जो कार्यकाल उनका निकल गया है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ वो बंदर सफारी कब बनेगी, और जो आज के समय पे जो ई रिक्शा का और जो जाम की स्थिति है उसको निजात दिलाया जाएगा। पर मुझे धरातल पे ऐसा कोई महसूस नहीं होता, क्योंकि जितना जाम आज, यदि किसी के घर के अंदर कोई बीमार हो जाए या दुर्घटना हो जाए, बांके बिहारी मंदिर से लेकर और अटल्ला चुंगी तक आने में मुझे तो नहीं लगता वो व्यक्ति जिंदा बच पाए। नहीं, वही तो जटिल समस्या है। उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी की जो फिलहाल की जो 9 तारीख की बोर्ड बैठक में हमने हमारे पार्षद दल
पार्षद भाई वैभव अग्रवाल ने भी इस मुद्दे को उठाया है और गंभीरता से इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा बहस हुई है। पर माननीय मेयर साहब ने और नगर आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया है जाम को हटाने के लिए ई रिक्शाओं की हम दोबारा से मॉनिटरिंग कराएंगे और उनका जो रूट चार्ट बनाएंगे और जो यहाँ जो बाहर से आए हुए ई रिक्शा चालक हैं उनकी हम पंजीकृत कराएंगे और जो बाहर के हैं उनके रूट मैप बनाकर उनको वृंदावन में संचालित किया जाएगा। जिस तरीके से भरे सदन में हंगामा हुआ, हाथापाई हुई, हालांकि वो आपका व्यक्तिगत मामला नहीं था, आपके साथ नहीं हुआ था, शुरुआत कहीं और से हुई थी, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसको लेकर आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या इस बारे में आप कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे? यदि इस तरीके से सदन के अंदर होने लगा तो मैं सदन के अंदर अपना वोट बहिष्कार करूंगा। मैं वोट में सदन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि हम बात कोई कहने जा रहे हैं या हम अपनी बात रखने जा रहे हैं तो वो इस तरीके से यदि भाजपा पार्षद हमारे साथ करेंगे तो अशोभनीय व्यवहार के लिए मैं बोर्ड सदस्य अब अपना बहिष्कार करता हूँ, मैं करूँगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 69 से पार्षद घनश्याम चौधरी जी, जिन्होंने उस पूरे वाक़ये के बारे में विस्तार से बताया और ये भी कहा कि अगर भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो वह बोर्ड बैठक का बहिष्कार भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस कांग्रेस पार्षद के साथ ये मामला हुआ उसके बचाव में एक भी कांग्रेस के नेता या पार्षद दल के नेता सामने नहीं आए, उसका भी उन्हें अफसोस है। वीडियो को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।